क्या आप कभी हर्ट हुए हैं? क्या आप कभी आहत हुए हैं? चोट जिसको बोलते हैं ना अंदर से, है ना? हर्ट कहाँ होती है? अंदर से। आर यू हर्ट? क्या कभी आप हर्ट हुए हैं? क्या कभी आप किसी ने कभी भी किसी बात से, किसी काम से, किसी शब्द से, किसी कार्य से आपको हर्ट किया है? तो आप कहेंगे यस पास्टर जी, मैं हुआ था या मैं हुई थी जब ऐसा हुआ था, जब मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोल दिया था, जब मेरी बहन ने मुझसे ऐसा कहा, जब मेरे अंकल ने, जब मेरे इसने, जब मेरे दोस्त ने या मेरे पड़ोसी ने जब ऐसा कहा, तब मुझे क्या हुआ। और जब पता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मुकाम पर आकर के हम क्या होते हैं? हर्ट होते हैं। किसी ने कहा है, someone has said, the more expectation you will have from others, the more you will get hurt. जितनी ज्यादा अपेक्षाएं या उम्मीदें आप लोगों से लगाओगे, उतना ही अधिक आप लोगों के द्वारा आहत किए जाओगे, हर्ट किए जाओगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर एक की उम्मीद पे खरे उतरे या हर एक व्यक्ति आपकी उम्मीद पे खरा उतरे। सो इट्स अनदर थिंग। बट जब हर्ट हमारे जीवन के अंदर आती है, जब हम किसी से आहत हो जाते हैं, है ना, चोट जब हमें पहुंचती है किसी के शब्दों से, किसी की बातों से, तो क्या होता है? अक्सर हमारे अंदर उदासी आती है। बड़ा मुश्किल होता है उस समय में अपने सोच को या अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, जिस समय आप हर्ट होते हैं। क्योंकि जब आपको कोई हर्ट करता है तो सबसे पहले आप उदास हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आपका मन व्याकुल हो जाता है, और एक ही चीज का आपके अंदर से आवाज आती है, और वो ये आती है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करते, इनको मेरी वैल्यू नहीं है ना। दूसरी चीज जो दिमाग के अंदर आती है कि ये मेरे से प्रेम नहीं करते या इनको मेरी वैल्यू नहीं है, इनको मेरी कदर नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे परिवार के अंदर हो, जो रिश्तेदारी में हो, या फिर आपसी हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशन आपका क्यों ना हो, जब हर्ट आती है तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता को, नेगेटिव फीलिंग्स को अपने साथ में लेकर के आती है। गुस्सा आपके जीवन के अंदर आता है, आप क्रोध से भर जाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो आपके जीवन के अंदर कार्य करता है वो होता है नीचा दिखाए जाने की भावना या अपमान की भावना आपको महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नीचा दिखाया गया है, मेरा अपमान किया गया है, मेरा अनादर किया गया है। और ये जब चीजें आती हैं तब आप वो नहीं रहते जो वास्तव में आप हो। आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन करके खड़े नहीं रह पाते। आप वो जो आपका रियल एटीट्यूड है, जो आपका वास्तविक जीवन है, वो आप नहीं जी पाते। आप क्या होते हैं? आप परिवर्तित हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन में क्या करके आता है? ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे कार्यशैली को प्रभावित करता है। ये मेरे और आपके जीवन के स्तर को परिवर्तित कर देती हैं ये तमाम चीजें। लेकिन अब जिस विषय पे मैं और आप बात करने जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हर्ट क्या करती है। हमारे पास में एक अच्छा अनुभव है, शायद आपके पास भी हर्ट होने का अनुभव हो। आपको भी शायद आपके अपनों के द्वारा या किसी खास के द्वारा आपको भी आहत हुआ होगा, आप भी टूटे होंगे। और वो समय स्मरण अगर आप करेंगे तो एक अच्छा समय नहीं था। आप शायद घंटों बैठ करके रोए होंगे। आप शायद, आप में से कई लोगों के विचार में ये बात आई होगी कि यार मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मैं जीऊँ या मरूँ, कोई मेरा है ही नहीं इस दुनिया के। क्योंकि वो आपको तोड़ करके, ये हर्ट जो है आपको तोड़ करके और अकेला छोड़ करके जाती है। बट अब जो इम्पोर्टेंट बात में और आप सीखने जा रहे हैं, तो कैसे इन सब का सामना करें, हाउ टू फेस दिस हर्ट। कैसे ये जो हर्ट मेरे और आपके जीवन के अंदर आती है। ध्यान रखिएगा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक पैर हैं और आप चल रहे हो ठोकरें लगेंगी।
जब तक आप जीवित हैं और जी रहे हैं, ये हर्ट बार बार आपके सामने आती रहेगी, क्योंकि मैंने एक बात कहा, हर एक व्यक्ति आपकी अपेक्षा के अनुसार खरा नहीं उतरेगा, या आप हर एक व्यक्ति की अपेक्षा के हिसाब से खरे नहीं उतर पाएंगे। तो इसीलिए देयर इज वन थिंग कि आपको सीखना पड़ेगा कि जब ये हर्ट आए तो आपको कैसे इससे डील करना है, अन्यथा छोटी छोटी चीजें आपको तोड़ करके चली जाएंगी। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज, हाउ टू डील विद दिस हर्ट। और ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे और आपको बताता है, ध्यान रखिए, दर्द का अनुभव वो आपको अच्छे से बता सकता है जो दर्द से होकर के गुजरा है। जो कभी हर्ट ही नहीं हुआ वो हर्ट के विषय में आपको नहीं बता सकता। जिसको कभी दर्द नहीं हुआ वो दर्द बता नहीं सकता कि दर्द होता कैसा है। जो कभी अकेलेपन से नहीं गुजरा वो आपको नहीं बता सकता कि अकेलापन होता कैसा है। लेकिन ध्यान रखिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि वो हमारे समान बन गया, वो त्यागा गया, उसे धोखा दिया गया, पकड़वाया गया, धोखे से पकड़वाया गया। और ध्यान रखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है व्हाट इज हर्ट, और वो मुझे और आपको इस हर्ट से बाहर निकालने के लिए, इस हर्ट से, इस आहत से लड़ने के लिए सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। फिर आगे वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, समझा नहीं जा सकता, वो तुम्हारे हृदयों को सुरक्षित रखेगी, वो तुम्हें सही सलामत रखेगी, वो तुम्हें सामर्थी बना करके रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, सबसे पहली चीज, हाउ टू डील विद हर्ट। एक वचन मेरे साथ पढ़े। जब सबसे पहली चीज, जब हर्ट आप होते किसी से व्यक्ति से हो, शायद उसकी बातों से हो, शायद उसके काम से हो, शायद उसके देखने से हो, बोलने से हो, या किसी भी काम से आप उसके हर्ट क्यों ना हुए हो, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, आप हर व्यक्ति से हर्ट नहीं होते। सड़क पे चलते लोगों से आप हर्ट हो जाते हो? हर्ट होते हो? नहीं होते ना। हर्ट उसी से होते हो जिसकी दिल में कुछ जगह होती है, या जो आपके जीवन के अंदर कुछ अहमियत रखता है, या जो आपके लिए कुछ मायने रखता है। हर व्यक्ति से आप हर्ट, ये जिससे आपको कोई अपेक्षा होती है। इसलिए सबसे पहली चीज, जब ये हर्ट आपके जीवन के अंदर आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय का 9वां वचन। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है, लिखा है, जो दूसरे के अपराध को क्या कर देता है? ढांप देता है, यानी कि कवर कर देता है। वह प्रेम का खोजी ठहरता है। वो क्या ठहरता है? जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, वो प्रेम का क्या होता है? खोजी होता है। ध्यान रखिए, आप जिस चीज को ज्यादा ढूंढोगे वो चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस हर्ट से बचना चाहते हैं तो अपराध से ज्यादा, यानी कि बुराई से ज्यादा, प्रेम को ढूंढना शुरू कीजिए। हालेलुया। क्या ढूंढना शुरू कीजिए? प्रेम को ढूंढिए, क्योंकि जब आप प्रेम से भरे हुए होगे, ध्यान रखिए, एक शक्की व्यक्ति हर व्यक्ति को शक्की निगाह से देखता है ना। एक क्रोधी व्यक्ति हर व्यक्ति के ऊपर क्रोध करेगा, चाहे कुछ हो या ना हो, अननेसेसरी। लेकिन एक प्रेमी व्यक्ति हर व्यक्ति को प्रेम से देखता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखिए, कोई गलती हुई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए, आप परेशान, कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो जाती है। लेट द थिंग्स गो स्मूथली, डोंट मेक हार्श एंड हार्ड थिंग्स फॉर यू। अपने लिए चीज़ों को मुश्किल, कठिन ना बनाए, हार्श ना बनाए, क्योंकि ध्यान रखिए, जिन चीज़ों को आप हार्श बनाएंगे बाद में वो आप ही को चुभने लग जाएंगी। सबसे पहली चीज़ पता है क्या करें? बाइबल कहती है कि चुगली करने वाला, क्या करने वाला? हाँ, काना फूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। कौन? तुम्हें पता है? अरे हम तो ऐसे थे, पता है, उसने हमारे
पता है जब आप ओवर एंड ओवर किसी चीज के ऊपर बात करते रहते हैं, नेगेटिव बातों को ओवर एंड ओवर स्प्रेड करते रहते हैं, तो वो प्रेम को लेकर के नहीं आएंगी, वो विभाजन को लेकर के आएंगी। और जब विभाजन आता है तो ये जो हर्ट है ये और बढ़ती चली जाती है। ये पता है, ये जो हर्ट जो है एक स्पंज की तरह है। किसकी तरह? जितना नेगेटिविटी आप दोगे ये उतनी फूलती चली जाएगी। और किसी ने कहा है कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा? छींटे आएंगी। तो ध्यान रखिए, जब ये हर्ट आए, कुछ भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा आ रही है, तो सबसे पहला पता है काम क्या करें? स्टॉप टॉकिंग इट ओवर। इसके ऊपर बार बार बात करना बंद करें। उस चीज को पकड़ करके उसे रगड़ते ना रहे, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं आपको अगर एक जोक बताऊं तो आप हंसोगे, राइट? अगर मैं आपको एक जोक सुनाऊं तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे। अगर मैं वही जोक आपको दोबारा सुनाऊं आप फिर भी हंसेंगे, पर वही जोक मैं आपको तीसरी बार भी सुनाऊं आप अब हंसी बस इतना करके आप रुक जाएंगे। उसके बाद मैं चौथी बार आपको बताऊंगा, फिर पांचवी बार, छठी बार, फिर गुस्सा आनी शुरू हो जाएगी। बोले यार क्या है, क्या हो गया इनको? तो ध्यान रखिए, जब एक जोक के ऊपर आप बार बार नहीं हंस पा रहे, तो ये एक हर्ट को लेकर के आप बार बार क्यों बातें कर रहे हो? क्यों रगड़ने में लगे पड़े हैं? क्यों घिसे चले जा रहे हैं उसको? भाई निकाल के फेंक दो छुट्टी। एक जोक था, आप हंसे हा 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 हा, एक हर्ट, एक किसी ने कुछ कहा, आपको थोड़ा सा बुरा लगा, ठीक है, बाद में उतार के रख दिया। भाई जब गर्मी लगी तो क्या करते हैं? गर्मी लगती तो क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं ना। तो हर्ट आ रही है, बुरा लग रहा है, तो परमेश्वर की भलाई को स्मरण कीजिए। हालेलुया। डोंट टॉक ओवर एंड ओवर। उसको बार बार बात ना करें, स्प्रेड ना करें, क्योंकि जितना आप स्प्रेड करोगे, ध्यान रखिएगा, अच्छी चीजें स्प्रेड करोगे। किसी ने कहा है व्हाट एवर यू विल स्प्रेड दैट विल कम बैक टू यू। जो कुछ आप फैलाओगे वही वापस आओगे। इसीलिए अब आप उत्तराखंड के अंदर तो गाड़ी भी घूमती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यहाँ वहाँ ना डाल, है ना? क्यों? क्योंकि जहाँ तू डालेगा वो लौट करके तेरे पास आएगा बीमारी के रूप में। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ आप स्प्रेड करोगे, इफ यू विल स्प्रेड लव दैट विल कम बैक टू यू। अगर आप भलाई स्प्रेड करोगे, दैट विल कम बैक टू योर हाउस, टू योर चिल्ड्रंस। वो आपके पास लौट करके वापस आएगी, आपके बच्चों में वापस आएगी, आपके परिवार में वापस आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, लेकिन ध्यान रखना आएगी जरूर। बुराई स्प्रेड करोगे, हर्ट स्प्रेड करोगे, तो वो हर्ट ही वापस आपको डाउन एंड डाउन एंड डाउन करती चली जाएगी। अगर आपको आशीष मिल रही है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ज़रूर से बोलिएगा। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो टाइप ज़रूर से करिएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आशीष मिल रही है तो दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। इसलिए स्टॉप स्प्रेडिंग इट एंड स्टॉप टॉकिंग ओवर इट अगेन एंड अगेन। उसके ऊपर बार बार बात करना बंद कर दीजिए, उससे बार बार सोचना बंद कर दीजिए, उससे बार बार स्मरण करना बंद कर दीजिए। कई बार हम सोचते रहते वही कि मैं पूछा क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो? वो बस कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ क्यों, कोई परेशानी, कोई समस्या? बोले नहीं उन्होंने ऐसा बोला था। मैंने भाई 1 महीना हो गया बोले हुए, अभी भी सोच के बैठ करके रो। बोले नहीं हमें बड़ा दुख हुआ। अरे भाई निकाल के फेंक दो उसको ना। सोचोगे वो आपको डाउन करता चला जाएगा, आपको दबाता चला जाएगा। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, स्टॉप टॉकिंग ओवर इट अगेन एंड अगेन, स्टॉप स्प्रेडिंग इट। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको उसकी चर्चा करनी बंद करनी है, उसके ऊपर बात करना बंद करनी है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि आपकी सहायता, यीशु मसीह आपकी सहायता करता है, क्योंकि वह इन सारी बातों से होकर के गुजरा है। यीशु मसीह ने क्या किया? क्या यीशु मसीह ने एक बार भी, यीशु मसीह को देखें ज़रा, यीशु मसीह के पास जाते हैं, उसके वचन में चलते हैं। यीशु मसीह ने कितनी बार बोला तुमने मुझे धोखा दिया? आपने एक भी बार यीशु मसीह के मुंह से या उसके वचन में इस बात को सुना कि यीशु मसीह ने ये कहा कि तुमने मुझे पकड़वा दिया था, तुम तो मुझे छोड़ करके भाग गए थे? भाई जब यीशु मसीह पकड़वाया, चेले निकल लिए पतली गली से,
जिस समय यीशु मसीह वहाँ पर याजक के सामने थे, पतरस लिखा है दूर ही दूर चल रहा था। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे देखा और लिखा पतरस फूट फूट के रोने लगा। जैसे पतरस ने इनकार किया, यीशु मसीह ने कुछ बोला? यीशु मसीह को, बे तू तो यह बोल रहा था मेरी छाती पे लेट करके तुझे मरने नहीं देंगे, अब क्या हो गया तुझे? यीशु मसीह ने एक बार भी याद दिलाया? यीशु मसीह ने बस प्रेम से देखा और लिखा है पतरस फूट फूट के रोने लगा, उसे पछतावा होने लगा। यीशु मसीह ने कुछ बोला ही नहीं, यीशु मसीह ने रिपीट नहीं करा किसी चीज को। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रेम से भरे हुए होते हो, इसलिए उसकी चर्चा करना बंद कर दो, उस हर्ट की चर्चा करना बंद कर दो, उसे बार बार बोलना बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं, वो नेगेटिविटी आपके पास लौट करके वापस आएगी, आपके मन को दुखी करेगी, आपको दबाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब हर्ट आपके जीवन के अंदर आए तो क्या करना है? क्या करना है? भजन संहिता 119 का 25वां वचन पढ़ दीजिए। भजन संहिता 119 का 25वां। दाऊद कह रहा है, मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। ओ, ये पता है क्या है? ये धूल जो है, ये वो हर्ट है, ये वो बुराइयां हैं, ये वो बातें हैं, बहुत कुछ है जो आपके जीवन के ऊपर धूल के समान जमेगा। बहुत सी बातें हैं जो बैठने की कोशिश करेंगी, लेकिन पता है क्या करना है? करना ये है, दाऊद एक बात को कहता है कि मैं अपने मन की बात यहोवा से खोल करके कहूंगा। कैसे कहूंगा? मैं अपने मन की बात यहोवा से खोल करके कहूंगा। फिर आगे चल के दाऊद कहता है, मेरे मन का तो स्वामी तू है, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। पता है दूसरा काम क्या करें? स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड एंड टेल एवरीथिंग टू हिम। प्रार्थना में समय बिताएं, सोचने की बजाय। मुंशी प्रेमचंद्र ना बने, पर क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। कई बार हम मुंशी प्रेमचंद बन जाते हैं, सोचते हैं, ख्यालों में रहते हैं। जब हर्ट आए, आप आहत का अनुभव अपने जीवन के अंदर करें, इमीडिएटली सब कुछ बंद करें, सोचना बंद करें और एक काम करना शुरू करें। इमीडिएटली अपने घुटने टेकिए और परमेश्वर के आगे बैठिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करिए। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड और परमेश्वर से सब कुछ बोलना शुरू करें। जितनी भी बातें आपके मन के अंदर हैं, जितने भी ख्याल आपके मन के अंदर, सब परमेश्वर से बोले। दाऊद यही काम कर रहा है। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद सब कुछ परमेश्वर से बोल रहा है। मेरी हड्डियां गली जाती हैं, मेरा मन ऐसा होता है, मेरे लिखा है, वो कह रहा है कि शत्रुओं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, और जो कुछ फेस कर रहा है। फिर कह रहा है कि कुत्तों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अलग अलग तरीके से उसके मन के अंदर जो भी खेद है, जो भी दुख है, वो परमेश्वर के आगे प्रकट कर रहा है। भलाई के लिए कर रहा था, इसराइल की प्रजा की भलाई के लिए कर रहा था। पर शाऊल जो था वो दाऊद से नाराज हो गया, और शाऊल जो था वो अब किसके पीछे पड़ गया? दाऊद के पीछे पड़ गया कि दाऊद को क्या करना है? मार डालना है। लेकिन जोनाथन था। कौन था? योनातन कौन था? शाऊल का बेटा, जो कि दाऊद की सहायता कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था, उसकी हेल्प कर रहा था। इसी कारण से दाऊद बचा रहा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी दाऊद जो था शाऊल को कोस नहीं रहा है, शाऊल का बुरा नहीं चाह रहा है, कोई भी बद्दुआ नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का उसे आहत नहीं पहुंचा रहा है। यहां तक कि दाऊद को मौका मिलता है कि वो शाऊल को मार दे, पर वो उसे नहीं मारता, केवल उसका वस्त्र का छोर काट करके लेके आ जाता है, सिर्फ ये प्रकट करने के लिए मेरे पास मौका था तुझे मारने का, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मन की बात परमेश्वर से खोल के कहता हूं। और इसीलिए ये गुस्सा, ये क्रोध, ये विरोध मेरे जीवन के ऊपर शासन नहीं करती। हालेलुया। आपको स्वभाव बदल देती है ये हर्ट। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने मन की बात परमेश्वर से खोल करके कहेंगे, लोगों से कहोगे, वो जा करके दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, तीसरा चौथे को बोलता है, चौथा पांचवें को बोलता है, पांचवा छठे को बोलता है, और छठा जो है आकर के उस व्यक्ति को बोलता है जिससे आप हर्ट हुए थे। तो फिर क्या होता है? क्या होता है?
आप कभी भी नहीं मिल पाते, आप कभी एक नहीं हो पाते, आप कभी एक दूसरे के साथ में परमेश्वर की इच्छा में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर से करनी थी आपने सब लोगों से कर दी। पहले मैं भी करता था, ऐसा नहीं है, मैं भी यही काम करता था, मैं लोगों से बोलता था। फिर मुझे परमेश्वर ने अपने वचन से स्मरण कराया, तो किन लोगों से बोल रहा है? बोले तू उनसे बोल करके ये सोच रहा है कि तू हल्का हो जाएगा, पर तू उनको परमेश्वर से दूर कर रहा है अपनी बातों से, अपने नेगेटिव, क्योंकि तूने अच्छाई नहीं फैलाई, तूने क्या करी? बुराई फैलाई। तेरी मनसा गलत नहीं थी पर करी तो बुराई। अच्छी बात तो नहीं बोली ना कोई भी, आशीष की बातें बोली, जितनी बातें बोली सब नेगेटिव बोली। और नेगेटिव जब तू बांटेगा तो वो व्यक्ति भी नेगेटिव ही हो जाएगा, नकारात्मक ही हो जाएगा। इसीलिए लोगों से कहना बंद करें एंड स्पेंड टाइम इन प्रेयर, प्रार्थना में समय बिताएं एंड टेल एवरीथिंग टू गॉड। सब कुछ अपने मन की बात मैंने यहोवा से खोल करके कह दी, दाऊद कहता है। और जब आप परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर अपना वचन भेज करके आपको जिलाएगा। दाऊद क्या कह रहा है? अपने वचन के अनुसार मुझे क्या कर। क्योंकि ये जो हर्ट होती है ना, ये हमें मार देती है। ये हर्ट जो होती है क्या करती है? हमें मार देती है, हमारा विश्वास को मार देती है, हमारे जीवन के अंदर प्रेम को मार देती है, हमारे जीवन के अंदर भलाई को मार देती है। क्योंकि हमने किसी के लिए भला किया लेकिन उसने उल्टा हमारे साथ बुरा कर दिया, तो हम क्या हो जाते हैं? हर्ट होते हैं। आपके अंदर भलाई को मार देती है, प्रेम को मार देती है, सकारात्मकता को मार देती है, विश्वास को मार देती है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब आप हर्ट हो तो दूसरा काम क्या करें? अपने घुटने टेकिए, परमेश्वर से सब कुछ कहना शुरू कीजिए। एक एक बात बोलिए जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपको बुरी लगी, जिसके द्वारा आपको हटो, सब कुछ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में कहिए, उसके आगे रखिए और वो आपको अपने वचन के अनुसार जिलाएगा, वो आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जब हर्ट आपके जीवन के अंदर आए तो क्या करें? तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात, फॉरगिव इमीडिएटली। जैसे ही आप हर्ट होने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करें, प्रभु यीशु के नाम से मैं उससे क्षमा करता हूँ। जिस भी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, जिस भी व्यक्ति ने, चाहे कोई भी क्यों ना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे आज़ाद करता हूँ, उसे क्षमा करता हूँ। इमीडिएटली क्षमा करें। क्या करें? उसी वक्त क्षमा करें, तुरंत, देन एंड देयर ओनली। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि जब आप क्षमा करते हो तो आप रिलीज करते हो। क्या करते हो? रिलीज कर देते हो। आप क्या करते हो? आज़ाद कर देते हो। अन्यथा अगर आप कड़वाहट से भरे हुए हैं, आपने क्षमा नहीं किया, तो वो व्यक्ति आपकी मेमोरीज के अंदर क्या है? बंधा हुआ है, नकारात्मक चीज़ों के साथ में वो बंधा हुआ। और जितनी बार आप उसको स्मरण करेंगे, आप, क्योंकि वो बंधा हुआ है, अब नेगेटिव चीज़ को आपने बांध रखा है ना भाई। तोते को अगर आपने बांध रखा है अपने घर में, ठीक है, तोता अगर आपने अपने घर में कैद करके रख रखा है तो तोता क्या करेगा? वो तो सुबह उठोगे तो बोलेगा मिट्टू, दोपहर में उसके पास जाओगे तो क्या बोलेगा? मिट्टू। शाम को उसके पास जाओगे तो क्या बोलेगा? मिट्टू। और आप नहीं भी सुन रहे होगे तो वो पिंजरे में कूदता काटता करेंगे मिट्टू मिट्टू। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मिट्टू को उड़ा क्यों नहीं देते? जब मिट्टू आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मिट्टू को उड़ा क्यों नहीं दे रहे? क्यों बांध के रखे हुए हैं? हमने यही किया हुआ है ना? हम जानते हैं ये चीज़ें हमें इरिटेट कर रही है, वो व्यक्ति हमें इरिटेट कर रहा है, वो व्यक्ति हमारे जीवन से शांति, हमारे मन के पीस ऑफ माइंड को लेकर के जा रहा है, तो उसको जाने दो। लेट द पीपल गो। क्योंकि जब आप रिलीज करोगे इस व्यक्ति को, when you will release the people, God will release his anointing and power upon you. जैसे ही आप लोगों को क्षमा करते हो, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक को आपके ऊपर रिलीज कर देता है। बहुत पावरफुल थी।
हालेलुया। तो आज से लोगों को बांधे रखना बंद कर दे। ध्यान रखिए, वो कड़वी चीज़ें आपने बांध के रख रखी है, वो मिट्ठू मिट्ठू तो ही करती रहेंगी। सुबह शाम दोपहर आपका मन वही सोचता रहेगा, निराश होता रहेगा, क्योंकि आपने बांध के रख रखा है। आज़ाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया? ध्यान रखिए, सबसे पहला वचन, हाँ पास्टर साहब, जब गुड फ्राइडे का दिन आता है, हमने ही तो बोला था वो पहला कलमा। 7 कलमे तो पता है, लेकिन उन 7 कलमों का मीनिंग ही नहीं पता कि करना क्या है, हमारे जीवन में मीनिंग क्या है उनका। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए सबसे पहली जो सेइंग थी, सबसे पहला जो वचन था, यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला कलमा क्या था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पहला कलमा क्या था? हे पिता, इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। पर हम भी बोलते हैं, हम बोलते हैं पिता इन्हें क्षमा मत कर, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या करते हैं, इन्हें पता है ये क्या करते हैं। नहीं, इमीडिएटली, क्योंकि यीशु मसीह जानता था अगर इनको मैंने रिलीज नहीं किया तो वो जो ग्रेट वर्क ऑफ साल्वेशन है वो रिलीज नहीं होने पाएगा लोगों के जिंदगी के ऊपर। वो क्षमा रिलीज नहीं होने पाएगी, वो परमेश्वर का उद्धार रिलीज नहीं होने पाएगा लोगों के जीवन के अंदर। इसीलिए इमीडिएटली फॉरगिव देम, लेट देम गो, रिलीज देम। उन्हें बांध करके ना रखे। आप क्षमा करके देखना, ओके जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें क्षमा किया और दिल से किया, बांध के नहीं रखूंगा मैं तुम्हें। आप देखना उसी टाइम आप रिलैक्स हो जाओ। ऐसा लगेगा हाँ, पता नहीं यार किस चीज़ से आज़ादी मिली, है ना। आप हैप्पीली जियोगे, नहीं तो ये आपका आनंद मारते रहेंगे। आपने बांध के रख रखा, मिट्ठू को बांध के रख रखा, मिट्ठू आपको इरिटेट कर रहा है, और तो जब आप उसे उड़ा ही नहीं रहे हो, कैद करके आपने खुद रख रखा है ना। आपकी शांति छीनता रहेगा वो। आज बहुत सारे मिट्ठुओं को हमने बांध के रख रखा है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, हमने उन्हें क्षमा नहीं किया, और उन मिट्ठुओं की रोज़ हम मिट्ठू मिट्ठू सुनते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिड़चिड़ाहट से पड़ते हैं, है ना, और अपने मन को दुखी करते रहते हैं। आज़ाद कर दीजिए, फॉरगिव देम। यीशु मसीह ने पहली चीज़ उनसे कहा, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चौथी बात क्या करना है? चौथी चीज़, फोर्थ, जब हर्ट आए आपके जीवन के अंदर, डोंट स्पीक मच, साइलेंट रहना सीखें। क्या रहना सीखें? चुप रहना, चुप रहना सीखें। कीप साइलेंट, साइलेंट रहना सीखें, है ना। दाऊद कहता है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं क्या रहूंगा। आप जब खींचने के लिए कुछ दोगे ही नहीं तो भाई खींचेगा किसे? आप दे दोगे तो वो खींचता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को याजकों के पास लेकर के आया गया और दोषारोपण किए गए, परंतु यीशु मसीह क्या रहा? चुप रहा, शांत रहा। क्या तू यहूदियों का राजा है? तू अपने विषय में क्या कहता है? क्या जो दोष तुझ पर लगाए गए तुझे उसमें कुछ सफाई देनी है? यीशु मसीह क्या कह रहा था? कुछ बोल रहा था? यीशु मसीह कुछ कहा? यीशु मसीह कुछ बोला? यीशु मसीह कैसा है? बाइबल कहती है जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय खामोश रहती है, वैसी वो खामोश रहा, है ना। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव साहब हम चुप तो होते हैं, लेकिन हमारी आंखें सब कुछ बोलते हैं, हम आँखों से। ये सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये चीज़ें आपके जीवन के अंदर आ रही हैं। यीशु मसीह चुप रहा, दाऊद कहता है मैं खामोश रहूँगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप चुप रहते हैं तब आप ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वो उनके मुकाबले जो ज़्यादा बोलते हैं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली और मेंटली, क्योंकि उनके ऊपर
परिस्थितियों के ऊपर पकड़ होती है, जो कम बोलते हैं, इसलिए कम बोलें। जितने ज़्यादा बोलते हैं ना, करते रहते हैं, तो वो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 बातें आज मैंने और आपने सीखे। परमेश्वर ने चाहता हूँ आगे और भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस हर्ट को हम डील करें। जब ये हर्ट आपके जीवन के अंदर आए तो कैसे डील करें, हाउ टू डील विद दिस हर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए आज हमने देखा, उसके ऊपर चर्चा करना बंद कर दें। स्टॉप स्प्रेडिंग इट, स्टॉप टॉकिंग ओवर इट अगेन एंड अगेन। दूसरी बात, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड एंड टेल एवरीथिंग। आपके मन में जो कुछ भी खेद है, जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी हर्ट है, वो परमेश्वर के आगे उंडेलिए, परमेश्वर के आगे प्रकट कीजिए। तीसरी बात, फॉरगिव इमीडिएटली, तुरंत क्षमा कर दें। बांधे ना रखें लोगों को। जितना आप बांध के रखोगे आप अशांत रहोगे। पता है, आप जो चीजें बदबू देती हैं आप क्या करते हो, दूर कर देते। जो चीजें बदबू देती हैं आप क्या करते हो, अपने से दूर। नहीं, हम तो लाते हैं उसको, हम उसको फ्रिज में रख लेते हैं, ताकि ऐसी जगह रखते हैं ताकि पूरे घर में बदबू फैलाए। ऐसा करते हैं भाई। अगर गोबर आपके पैर में चिपक करके आ गया है, गंदगी में आपका पैर सन गया है, तो आप क्या करते हो, पूरे घर में वो गंदगी लेकर के घूमते हो, बिस्तर में भी रख देते हो, ताकि रात में सोते समय भी आपको गंदगी आए। तो क्या करते हो भाई, आप जैसी गंदगी चिपकती है सबसे पहले क्या जाते लाते हो और उसे रगड़ रगड़ के साफ करते हो, गंदगी निकल बाहर। मेरे भाई मेरे बहन, फॉरगिव करें, क्षमा करें। क्योंकि जब आप क्षमा करते हो ना तो आप उस गंदगी को बाहर कर देते हो और आप फ्री हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, डोंट स्पीक मच। अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश ना करें कि आप सही हो, क्योंकि जब आप ये प्रूफ करने में लग जाते हो कि आप सही हो, आप और ज़्यादा डाउन होते हैं। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करें, बाकी परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम ये प्रूफ करने के चक्कर में हम सही हैं, हम गलत हो जाते हैं कई बार। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए हम प्रार्थना करें।